स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक एसिड्स। तो सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर देखना है स्टूडेंट्स की एलिफेटिक एसिड्स के अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो एसिडिटी को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। और यहाँ पर हम फर्स्ट जो पॉइंट लेंगे वो हैं, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, तो वो कैसे इफ़ेक्ट करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर सबसे पहले जो देखेंगे स्टूडेंट्स, वो यहाँ पर हमने कुछ ग्रुप्स लिखे हैं, जैसे कि फिनाइल, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, साइनाइड, नाइट्रो, CF3। ठीक है, ये सभी जो ग्रुप्स हैं यहाँ पर, इन ग्रुप्स को अगर हम अरेंज करें कि ये एसिडिटी को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, तो ये इसका ऑर्डर है। अब आपने यहाँ पर इस ऑर्डर को समझना है कि ऐसा ऑर्डर यहाँ पर क्यों हुआ। इसके लिए आप एक चीज़ याद रखें कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारा कार्बोक्सिलेट आयन के साथ में अटैच होता है तो एसिडिटी को कैसे इफ़ेक्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब अटैच होता है कार्बोक्सिलिक आयन के साथ में तो वो एसिडिटी को कैसे इफ़ेक्ट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है अपनी साइड, कार्बोक्सिलेट आयन पर नेगेटिव चार्ज है और वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, तो देयर विल बी द डिस्पर्सल ऑफ द नेगेटिव चार्ज। जितना ज़्यादा डिस्पर्शन होगा नेगेटिव चार्ज का, उतनी ही ज़्यादा इस कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो हैं वो कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, क्योंकि वो डिस्पर्शन करते हैं नेगेटिव चार्ज का। अगर इसके अपोजिट हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स को देखें, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो हैं वो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो टेंडेंसी है वो इसको इंटेंसीफाई करते हैं, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसीफाई करेंगे कार्बोक्सिलेट आयन पर, जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है, उस पर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसीफाई करने से ये डीस्टेबलाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन, और डीस्टेबलाइज होने से यहाँ पर क्या होगा कि एसिडिटी जो है वो डिक्रीज़ करेगी। इसका मतलब कि एसिडिटी डिक्रीज़ करने का मतलब है कि H पॉजिटिव का रिलीज़ जो है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जब अटैच होते हैं कार्बोक्सिलेट आयन पर तो एसिडिटी डिक्रीज़ करती है, और कार्बोक्सिलेट आयन के साथ में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब अटैच होते हैं तो यहाँ पर एसिडिटी इंक्रीज़ करती है, यानी कि H पॉजिटिव का जो रिलीज़ है वो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, फास्ट रिलीज़ यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स के साथ में इसको पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स। जैसे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स में हम एल्काइल ग्रुप्स देखें। एल्काइल ग्रुप्स जो हैं जब हमारे अटैच होंगे कार्बोक्सिलेट आयन के साथ में तो वो एसिडिटी को कैसे इफ़ेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स को कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड से बना फॉर्मेट आयन और एसिटिक एसिड से बनेगा एसीटेट आयन। ठीक है, ये दोनों आयन्स बने यहाँ पर। अब एसीटेट आयन के अंदर कार्बोक्सिलेट आयन जो है हमारा, उससे अटैच है एल्काइल ग्रुप, जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अभी जैसे कि हमने बताया कि कार्बोक्सिलेट आयन जो कि नेगेटिवली चार्ज है, उस पर और ज़्यादा जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इंटेंसीफाई होंगे, नेगेटिव चार्ज इंटेंसीफाई होगा तो एसिडिटी डिक्रीज़ कर जाएगी। अगर हम यहाँ पर देखें फॉर्मेट आयन, तो उसके अंदर जो है यहाँ पर एल्काइल ग्रुप कोई भी प्रेजेंट नहीं है जो कि नेगेटिव चार्ज को इंटेंसीफाई करे, तो इस वजह से इसकी एसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। H पॉजिटिव को ये ज़्यादा जल्दी रिलीज़ करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स करते क्या हैं, असल में प्लस आई इफ़ेक्ट शो करते हैं स्टूडेंट्स। किस ऑर्डर में शो करेंगे, तो एल्काइल ग्रुप्स जो हैं अगर हम देखें, एक सिंगल यहाँ पर मिथाइल ग्रुप हमने लिया हुआ है, CH3 CH2 इथाइल ग्रुप लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो है हमने CH के साथ में दो मिथाइल ग्रुप लिए हुए हैं। तो जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप जो है हम वो हैवी लेते जा रहे हैं, बड़ा एल्काइल ग्रुप लेने से क्या होगा कि प्लस आई इफ़ेक्ट जो है वो डोमिनेटिंग होगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा प्लस आई इफ़ेक्ट,
और एसिडिटी को वो कम करता जाएगा, क्योंकि जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप होगा उतना ही प्लस आई इफ़ेक्ट शो करेगा, उतनी ही एसिडिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की कम हो जाएगी। तो इन सब में अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कंपेयर करें तो जिस एल्काइल ग्रुप में सबसे स्मॉलर एल्काइल ग्रुप यहाँ लगा होगा सबसे कम प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी सबसे ज़्यादा शो होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, वो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स का। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कार्बोक्सिलेट आयन के साथ में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है, यानी मिथाइल में से अगर हमने सपोज एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ पर जो है क्लोरीन आने से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आने से क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है अपनी तरफ इस कार्बोक्सिलेट आयन से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे, और विड्रॉ करने से क्या होगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव चार्ज जो है कार्बोक्सिलेट आयन का उसका डिस्पर्शन होगा। जितना ज़्यादा डिस्पर्शन होगा उतना ही ज़्यादा ये कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबलाइज हो जाएगा। अब अपनी तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है कार्बोक्सिलेट आयन जो है, और H पॉजिटिव उतना ही फास्ट रिलीज़ यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें कि एसीटेट आयन में, और अगर हम यहाँ पर इस CH3 से एक H को Cl से रिप्लेस कर रहे हैं, तो इस क्लोरोएसीटेट आयन में ज़्यादा स्टेबल आयन कौन सा है, तो ऑब्वियसली क्लोरोएसीटेट आयन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लोरोएसीटेट आयन ज़्यादा स्टेबल होगा और इस वजह से क्लोरोएसिटिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड यहाँ पर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स वो है इफ़ेक्ट ऑफ नेचर ऑफ हेलोजेंस। ठीक है, तो इसके अंदर हमने सभी हेलाइट्स को आपस में कंपेयर करना है। अब हमें पता है कि हेलाइट्स जो हैं वो माइनस आई इफ़ेक्ट शो करते हैं, और माइनस आई इफ़ेक्ट जो है किस ऑर्डर में शो करते हैं, माइनस आई इफ़ेक्ट फ्लोराइड का यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू आयोडाइड जिसका सबसे कम है। ठीक है, इस ऑर्डर में माइनस आई इफ़ेक्ट हेलोजन एटम्स हेलाइट्स जब अटैच होते हैं तो वो किसी भी ग्रुप के साथ में शो करेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हम देखें अल्फ़ा हेलो एसिड्स, अल्फ़ा हेलो एसिड्स का मतलब है कि हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम को हेलोजन से रिप्लेस किया है। अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम क्या मतलब, जो कार्बोक्सिलेट आयन हमारा है उसके साथ में अटैच होने वाला मिथाइल ग्रुप में एक हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस कर दिया, और सारे हेलोजन्स आपको यहाँ पर लगाकर देखने हैं कौन सा जो है हमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा। इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन्हें अरेंज करना आ सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हमने देखा कि नेचर ऑफ हेलोजन में फ्लोराइड अगर हमारे पास है तो माइनस आई स्ट्रॉन्ग इफेक्ट शो करने की वजह से यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा अच्छी शो करेगा। इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन से, जिससे कि H पॉजिटिव का रिलीज़ यहाँ पर फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर देखना है स्टूडेंट्स वो है नेचर ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस का जो नेचर है वो क्या है, जो कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी चेक कर लिया है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, और उनको अरेंज भी करके देख लिया है। नेक्स्ट जो है वो है नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स में जैसे नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज करता है तो उसी तरीके से यहाँ पर एसिडिटी जो है वो इंक्रीज करती है। 3 क्लोरीन एटम यहाँ पर अटैच है किसके साथ में, कार्बोक्सिलेट आयन के साथ में। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम्स हमने सारे जब रिप्लेस कर दिए क्लोरीन एटम के साथ में तो एसिडिटी ये मैक्सिमम शो करेगा। नंबर ऑफ हेलोजन एटम जैसे बढ़ेंगे तो एसिडिटी भी इंक्रीज करेगी। तो ये जो है आपको यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन मिल जा रहा है कि अगर आपको एसिडिटी ऑर्डर में अरेंज करना है तो जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स अटैच होंगे अल्फ़ा पोजीशन पर, वहाँ पर वो सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड की तरह काम करेगा। ठीक है,
तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर है पोजीशन ऑफ हेलोजन एटम। हेलोजन एटम की पोजीशन जो है वो क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स? जब हमारे पास में हम देखें अल्फ़ा कार्बन एटम, हमारा अल्फ़ा कार्बन एटम कौन सा होता है? जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, उस अल्फ़ा कार्बन एटम से अटैच होने वाला हमारा हैलाइड आयन जब यहाँ पर अटैच होगा तो वो मैक्सिमम एसिडिटी को शो करेगा इन कंपैरिजन टू बीटा, गामा या डेल्टा। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जितना ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप के नियर होगा हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उतनी ही स्ट्रॉन्ग वो इफ़ेक्ट शो करेगा यहाँ पर, इंडक्टिव इफ़ेक्ट, और उतना ही स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफ़ेक्ट शो होने की वजह से -I इफ़ेक्ट जो है बहुत स्ट्रॉन्गली यहाँ पर शो करेगा इन कंपैरिजन टू बीटा क्लोराइड यहाँ पर जो अटैच्ड है। तो इस वजह से ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमने पोजीशन को भी देख लिया कि पोजीशन में अगर कंपेयर करने के लिए आपको क्वेश्चन दिया है तो अल्फ़ा को देखें, अल्फ़ा वाला जो हमारे पास में हैलाइड अटैच होगा कार्बोक्सिलेट आयन के साथ में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस टॉपिक को यहाँ पर लिया है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की क्या टाइप हो, वो कैसे एसिडिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसके अंदर जो है स्टूडेंट्स हमें एक चीज़ देखनी है कि एसिडिटी के लिए जब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp2 या sp3 में हमें कंपेयर करना है तो sp हाइब्रिडाइजेशन जो होती है स्टूडेंट्स उसमें s करेक्टर सबसे ज़्यादा होता है 50%। जब s करेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से एसिडिक करेक्टर बढ़ता है। कैसे बढ़ेगा? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ेगी तो ये और ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ, और यहाँ से H पॉजिटिव का रिलीज़ जो है वो फास्ट कर देगा। ठीक है, तो sp कार्बन एटम जब अटैच होगा कार्बोक्सिलेट आयन के साथ में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, क्योंकि s करेक्टर 50% होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी और उतना ही ज़्यादा ये अट्रैक्ट करके रखेगा इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ, H पॉजिटिव का रिलीज़ फास्ट हो जाएगा। तो यही आपने रूल sp2 और sp3 के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, sp2 के अंदर यहाँ पर s करेक्टर 33% जो है रह गया है और sp3 में जो है s करेक्टर 25% है। तो s करेक्टर कम होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और H पॉजिटिव का रिलीज़ जो है यहाँ पर उतना फास्ट नहीं हो पाएगा। तो ये कंपेयर हुआ आपस में। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन एक यहाँ पर बनता है स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास विनाइलिक ग्रुप अटैच है, क्योंकि हमें पता है कि विनाइल ग्रुप अगर अटैच है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में तो वो रेजोनेंस इफ़ेक्ट भी शो करता है, प्लस रेजोनेंस इफ़ेक्ट शो कर रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ प्लस रेजोनेंस इफ़ेक्ट के साथ में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग चीज़ क्या ये शो कर रहा है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम यहाँ पर प्रेजेंट है स्टूडेंट्स। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच है COH के साथ में, जिसकी वजह से यहाँ पर एसिडिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को भी याद रखें कि अगर हमारे को कंपैरिजन में एसिटाइलिनिक ग्रुप दिया हुआ है, विनाइल ग्रुप या फिनाइल ग्रुप दिया हुआ है कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ में, तो विनाइल ग्रुप को हालांकि वो शो करता है प्लस R इफेक्ट, लेकिन यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम डायरेक्टली अटैच है COH ग्रुप के साथ में, इस वजह से एसिडिटी यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अगर हमें कंपेयर करना है बेंजोइक एसिड और एक्राइलिक एसिड की एसिडिटी में स्टूडेंट्स, एक्राइलिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, जिसमें हमारे पास में यहाँ पर COH के साथ में CH sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, C6H5COH के अंदर भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। इन क्वेश्चंस के अंदर pKa की वैल्यूज़ जनरली दी जाती है। pKa की वैल्यू यहाँ एक्राइलिक एसिड के लिए 4.25 और बेंजोइक एसिड के लिए 4.19 है। जितनी कम होगी pKa की वैल्यू यानी माइनस log Ka की वैल्यू, उतना ही स्ट्रॉन्गर वो एसिड होगा।
ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली वैल्यूज़ को कंपेयर करते हुए हम बता सकते हैं, और थियोरेटिकली आप इसको एक्सप्लेन करोगे कि डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, क्योंकि यहाँ पर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और इस वजह से बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होगा इन कंपैरिजन टू एक्राइलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स पढ़ना है, अगर हमें इस तरह का ऑर्डर दिया हुआ है जिसमें हमें कंपैरिजन करना है फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड को, तो फॉर्मिक एसिड में तो H अटैच है हमारे पास COH के साथ, यहाँ पर C6H5 अटैच है, यहाँ पर CH3 अटैच है, तो कंपैरिजन हम इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी बेंजोइक एसिड में COH ग्रुप के साथ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम फिनाइल रिंग का अटैच है, इस वजह से ये ज़्यादा एसिटिक होगा इन कंपैरिजन टू एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में, क्योंकि एसिटिक एसिड के अंदर तो COH ग्रुप अटैच है कार्बन एटम के साथ जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये तो हो गया इन दोनों में कंपैरिजन। और दूसरा फॉर्मिक एसिड जो हम कंपेयर करें, फॉर्मिक एसिड के अंदर कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, इस वजह से ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, इसकी pKa की वैल्यू भी 2.75 है जो कि बेंजोइक एसिड से कम है। ठीक है, तो कम वैल्यू होने से ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, तो इस तरह से हम रिलेटिवली इनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर इस तरीके से भी दे सकता है स्टूडेंट्स कि अगर फिनाइल एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड में कंपेयर करना है, तो फिनाइल एसिटिक एसिड के अंदर फिनाइल ग्रुप जो है अटैच है हमारा, फिनाइल ग्रुप हमारा कैसा ग्रुप होता है स्टूडेंट्स, फिनाइल ग्रुप जब कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ में अटैच होगा वहाँ पर ये वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, -I इफेक्ट शो करता है, इस वजह से फिनाइल एसिटिक एसिड जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा इन कंपैरिजन टू एसिटिक एसिड। pKa की वैल्यू से भी आप इसको कंपेयर करके देख सकते हो, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो यहाँ पर pKa की वैल्यू एसिटिक एसिड के लिए ज़्यादा है, इसलिए ये वीकर एसिड होगा, क्योंकि ये माइनस लॉग की वैल्यूज़ होती हैं, माइनस लॉग ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको कंपैरिजन मिल सकता है स्टूडेंट्स वो है CF3COH, CCl3COH, Cl2CH, NO2CH2COH, तो इनके अंदर आप आपस में कैसे कंपेयर करोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें देखना है कि हमारे पास में ये जो पूरा हमने यहाँ पर सीक्वेंस लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इस पूरे सीक्वेंस में हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स को अरेंज करा हुआ है। ठीक है, उनकी pKa वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, और इनसे रिलेटेड यहाँ पर ये क्वेश्चंस बन रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आता है स्टूडेंट्स वो है पर एसिड्स आर वीकर एसिड्स एंड देन कॉरस्पॉन्डिंग एसिड्स। पर एसिड क्या होते हैं जिसके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड हो जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड तो COH होता है, एक ऑक्सीजन और ऐड हो गया। pKa की अगर हम वैल्यू देखें यहाँ पर, तो पर एसिड जो है उसकी pKa की वैल्यू 8.2 है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में pKa की वैल्यू 4.76 है, तो ये कम वैल्यू है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। अब पर एसिड्स जो है वो वीकर एसिड्स क्यों हुए, एक्सपेरिमेंटली तो आपको इससे पता चल रही है वैल्यूज़, लेकिन इसका थ्योरेटिकल जो है रीज़न क्या होगा, एक्सप्लेन कैसे करोगे। एसिटिक एसिड के अंदर जो है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज एसीटेट आयन बनाता है स्टूडेंट्स, हमें पता है H पॉजिटिव लूज़ करने के बाद में CH3CO नेगेटिव आयन बनेगा जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आयन है। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्या, डबल बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड यहाँ से हटेगा, नेगेटिव चार्ज बनाएगा, तो ये दोनों आयन्स आपस में रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और H3O पॉजिटिव आयन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आयन बनाना है इसे, तो एसिटिक एसिड बहुत ही जल्दी H पॉजिटिव को यहाँ से लूज़ करेगा। लेकिन पर एसिटिक एसिड के केस में जो है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आयन नहीं बनाता H पॉजिटिव लूज़ करने के बाद, इसीलिए ये जो है वीकर एसिड होगा इन कंपैरिजन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर एसिडिटी जो है किस तरह इफ़ेक्ट करती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। होप वीडियो हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स के लिए। वीडियो अच्छा लगे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा स्टूडेंट्स।